मेरे आका तने तनहा। अब आगे चले तो हुजूर फरमाते हैं कि मैं जुल्मत और नूर के पर्दे तय करता रहा, यहां तक कि मैंने 70,000 पर्दों से मैं गुजर गया। मैंने जुल्मत और नूर के 70,000 पर्दे तय कर लिए। फिर मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि उस वक्त मेरी खिदमत में एक नूर का हाला आया। उस नूर के हाले ने मुझे बारकल्लाह जी मुझे अपनी लपेट के अंदर ले लिया। और वो नूर का हाला क्या था? वो रफ रफ था, जो आपको खुदाए जुल जलाल के अर्श के बिल्कुल पास ले गया, जो हुजूर को अर्श के बिल्कुल करीब ले गया। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मैं रफ रफ में बैठ गया, हत्ता के चलते चलते मैं अर्श के नीचे पहुंच गया। वही लामकां के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए। वो नबी है जिसके हैं ये मकान, और वो खुदा है जिसका मकान नहीं। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मैं अर्श के करीब पहुंच गया। हुजूर ने इरशाद फरमाया, जब मैं अर्श के करीब पहुंचा तो बे इंतहा पर्दे मेरे सामने आए। उनमें 70,000 पर्दे सुनहरी थे, 70,000 मरवरीदी थे, 70,000 याकूती थे, 70,000 जमुर्दी थे, और 70,000 तारीखी पर्दे थे, 70,000 आबी थे, और 70,000 नूरानी पर्दे थे, और 70,000 पर्दे हवा के थे। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि हर पर्दा 70 लाख साला रास्ता था, हर पर्दा 70 लाख साला राह था। फिर हुजूर ने इरशाद फरमाया कि मैं चलते चलते अर्श के पर्दा नशीनों के पास पहुंच गया, अर्श के पर्दा नशीनों के पास पहुंच गया। और फिर उन अर्श के पर्दा नशीनों की लंबाई और चौड़ाई कितनी थी? हुजूर ने फरमाया कि 70,000 पर्दे थे। वो कितने पर्दे थे? 70,000 पर्दे थे। हर पर्दे की 70 लाख जंजीरें थी, और हर जंजीर 70,000 पर्दे की फरिश्ते की गर्दन पर रखी गई थी। हुजूर फरमाते हैं उनमें बाज याकूती, बाज मरवरीदी, और बाज दूसरे जवाहरात के बने हुए थे। फिर हुजूर फरमाते हैं कि हर पर्दे पर एक एक फरिश्ता मुतय्यन था। रफ रफ मुझे इन तमाम हिजाबात से गुजार ले गया। मैंने इन तमाम पर्दों को तय कर लिया। हुजूर फरमाते हैं कि मेरे और अर्श के दरमियान सिर्फ एक पर्दा बाकी रह गया, मेरे दरमियान और अर्श के दरमियान एक पर्दा बाकी रह गया। वो जिब्राइल जो हुजूर को लेने के लिए आए थे, वो एक मर्तबा हुजूर की बारगाह अक़दस में हाजिर हुए और आकर अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैं बहुत खुश हूं, आज मैं बहुत खुश हूं। मिशकात शरीफ की हदीस मुबारक है। हुजूर ने फरमाया कि ऐ जिब्राइल, बता, अपनी खुशी बता कि तू किस वजह से खुश है। तो अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसलिए खुश हूं कि आज मुझे रब्बे जुल जलाल ने अपना इतना कुर्ब अता फरमाया है, इतना कुर्ब अता फरमाया है कि उससे पहले आज तक मुझे रब ने इतना कुर्ब अता नहीं फरमाया। और इस हदीस के तहत अगर आप मिशकात शरीफ को उठाकर देखें तो इसकी शरह जो लिखी हुई है हाशिए के अंदर, वो कुछ इस तरह लिखी हुई है कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम इस वजह से खुश थे कि जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम को हुजूर ने भेजा था कि जाकर पूछ के आओ रब से कौन सी जगह सबसे ज्यादा खूबसूरत और अच्छी है। तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम वो पूछने गए तो रब ने फरमाया कि ऐ जिब्राइल, मेरे महबूब को जाकर कह दो कि सबसे अच्छी और खूबसूरत जगह वो मस्जिद है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को इतना कुर्ब अता फरमाया। और वो कुर्ब कितना था? जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मेरे और रब के दरमियान 70,000 पर्दों का हिजाब बाकी रह गया। वो जिब्राइल जिसके और रब के दरमियान 70,000 पर्दों का हिजाब बाकी रह जाए तो जिब्राइल इतना खुश हो कि अल्लाह ने मुझे इतना कुर्ब अता फरमाया है। और वो अल्लाह का महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اب چلتے چلتے عرش کے بالکل درمیان جہاں ایک پردہ باقی رہ گیا، حضور فرماتے ہیں کہ وہاں سے پھر رف رف نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا، رف رف بھی میرے قدموں سے نکل گیا، اب میں بالکل تنہا چلنے لگا۔